हेलो बच्चों, देखो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास 9 का सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बुक का लाइन्स एंड एंगल चैप्टर के बारे में है। पहले भी हमने इसके बारे में एक छोटा सा क्लास किया था। उसमें हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे थे कि दो ट्राइंगल को कैसे कॉन्ग्रुएंस किया जाता है, ठीक है। फिर दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए उसके क्या क्या क्राइटेरियाज है, हाँ, ए RHS, ठीक है, बहुत सारे क्राइटेरिया थे, इनके बारे में डिस्कस हुआ था। तो जो भी क्राइटेरिया है उसको यूज़ करके कैसे तो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया जाता है वो हम अभी लाइन्स एंड एंगल चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज है 7.1 उसमें देखने वाले हैं, ठीक है। और साथ में देखो, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, हमने ये भी सीखा था, तो दो कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल के ऊपर हम एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर पाते थे, और वो प्रॉपर्टी था CPCT प्रॉपर्टी, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो CPCT प्रॉपर्टी के कारण हम दो कह सकते हैं, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगे वो भी इक्वल बनेगा, ठीक है। मान लो दो सर्कल है और दो सर्कल का रेडियस अगर इक्वल है तभी दो सर्कल को हम बोल पाएंगे ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल से। मान लो दो स्क्वायर है और दो स्क्वायर का अगर दोनों साइड, चारों साइड जो होगा, तो अगर चारों साइड इक्वल हुआ तभी हम बोल पाएंगे दो स्क्वायर क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए बच्चों क्या होना पड़ेगा, सिमिलरिटी भी होना पड़ेगा, हाँ, शेप एंड साइज इक्वल होना पड़ेगा। इन शॉर्ट वी कैन से शेप एंड साइज इक्वल होना ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो आज हम एक्सरसाइज जो है 7.1 हम मैथ्स के थ्रू कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.1, ठीक है, चैप्टर 7 लाइन्स एंड एंगल्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मान लो एक ट्राइंगल है ABC और एंगल A से कुछ नीचे की तरफ AD निकला। कुछ इस तरह से हुआ कि AB = AD है, और अगर हमने इसको ज्वाइन कर दिया बच्चों तो यहाँ पे हमें जो तो अलग अलग ट्राइंगल भी मिला। क्वेश्चन पे बोल दिया कि AB = AD है एंड AC जो साइड है, जो लाइन है AC, ये एंगल A को बाइसेक्ट किया है, ये एंगल A को बाइसेक्ट किया है, ठीक है। Given ABC is a triangle and AB = AD। फिर ये भी क्वेश्चन पे दे दिया AC, अच्छा ये C होगा और ये B होगा, AB यानी कि AC = AD क्वेश्चन पे दे दिया, और हमें AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये भी क्वेश्चन पे दे दिया, ठीक है। तो AB बाइसेक्ट्स एंगल A, इसका मतलब क्या है, एंगल बाइसेक्टर बच्चे क्या होता है, देखो कोई भी लाइन अगर एंगल को बाइसेक्ट करे तो दोनों एंगल इक्वल बन जाता है। तो ये जो लाइन है इससे इस A एंगल को अगर बाइसेक्ट किया तो यहाँ पे दो एंगल बना, दोनों एंगल इक्वल बन जाएगा। नाम क्या है, देखो CAB, दूसरा है DAB, तो CAB दूसरा है DAB। यहाँ तक क्वेश्चन पे गिवन था, हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ADB का, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ करते हैं अभी। प्रूफ बहुत आसान है। हमें क्या क्या मिलता है, देखो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB वी हैव, हमारे पास क्या क्या है बच्चों, AC = AD, चेक कर लो क्या ये दोनों साइड इसी ट्राइंगल का है AC। ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC,
और ए सी इसका साइड है, हाँ है। ए डी बी इसका साइड है, ये गिवन था, ये चीज़ गिवन था। फिर देखो सी ए बी डी ए बी, ये भी गिवन है। सी ए बी डी ए बी, ये भी गिवन है। अब देखो बच्चों, ए बी दोनों ट्राइंगल पे कॉमन है, इस ट्राइंगल के लिए भी ए बी है, ऊपर का जो ट्राइंगल है इसके लिए भी ए बी है। क्या हम कह सकते हैं ऐसा, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड, ये कॉमन साइड है, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिला, देखो ये तो है साइड, ये है एंगल, ये है साइड, ये है एंगल, ये है साइड, तो साइड एंगल साइड, ये क्राइटेरिया पहले वीडियो में हमने बोला था, ये सब चीज़ें। तो बाई एस ए एस क्राइटेरिया, इस क्राइटेरिया के कारण हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है। तो ये प्रूव हुआ, जो हमें क्वेश्चन पे मांग रहा था प्रूव करने के लिए, प्रूव हो चुका है। तो प्रूव करने के लिए देखो बच्चे, ये जो 3 स्टेप है, हमेशा ज़रूरी नहीं कि ऐसे ऐसे होगा, कोई दूसरा भी हो सकता है, ए ऐसे भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें ये सब चीज़ क्वेश्चन से ढूंढना है और दिखाना है, ऐसे प्रेजेंटेशन करना है, कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए। फिर क्वेश्चन पे पूछा व्हाट कैन यू से अबाउट बी डी एंड बी सी, व्हाट कैन यू से अबाउट बी डी एंड बी सी। देखो बच्चों, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो हमने क्या सीखा, एक प्रॉपर्टी होता है CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। उस CPCT प्रॉपर्टी के कारण इसके इन दोनों ट्राइंगल का जितने भी साइड है वो सब इक्वल बनेगा। जैसे कि ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल बनेगा, क्योंकि ये भी इक्वल है। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा, BB, वो भी क्यों, CPCT के कारण। हम लिखेंगे बाई CPCT we can write BC is equal to BD, ये दोनों साइड इक्वल होगा। यहाँ तक पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो देखो बच्चों, अभी जो सेकंड क्वेश्चन है, हम ये करने से पहले थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। चैप्टर का नाम होगा ट्राइंगल्स, ठीक है, ट्राइंगल्स, ठीक है। तो जो सेकंड क्वेश्चन होगा 7.1 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी बुक, ठीक है। देखो मान लो एक ट्राइंगल है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABCD, ठीक है। क्वेश्चन पे दे दिया है कि AD इज इक्वल टू BC, AD is equal to BC. It is given in question. ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC. देखो बच्चों, ये भी दे दिया DAB and CBA, ये भी इक्वल है, DAB and CBA, ये भी इक्वल है। हमें पूछा टू प्रूव, हमें पूछा ये प्रूव करो, ये प्रूव करके दिखाओ। अगर इसका डायगोनल हम ड्राइंग कर दें तो ट्राइंगल ABD ये कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल BDC के साथ, BDC के साथ। तो हम करेंगे अभी इसका प्रूफ। तो हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल, जिस दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है उसका नाम लिखेंगे। प्यारा सा नाम क्या है, ABD। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BDC वी हैव, हमारे पास क्या है तो चेक करते हैं। फिर क्वेश्चन पे दे दिया था ये दो ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का AD, इस ट्राइंगल का
बी सी क्या है, इक्वल है। चेक कर लो, ए बी डी बी डी सी, ये दोनों अलग अलग ट्राइंगल है, इनका ये साइड इक्वल है। ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन पे दे दिया था, ये एंगल इक्वल, तो लिखते हैं डी ए बी ये एंगल इक्वल है। अच्छा, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे ये भी बोल दिया है कि ये जो लाइन है एसी, इसको भी ज्वाइन करना है ऐसे, और ट्राइंगल लेना है ए बी डी और दूसरा होगा ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे चेंज होगा ए बी सी, तो ए बी डी ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल, ये दोनों में हमें क्या मिलता है, देखो ए बी डी ट्राइंगल, इस ट्राइंगल पे ए डी है, और ए बी सी इस ट्राइंगल पे बी सी है, तो ये दोनों इक्वल है। कंडीशन तो ठीक है। डी ए बी सी बी है, ये भी क्वेश्चन पे दे दिया था, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ क्वेश्चन पे गिवन है, ठीक है। अब देखो हमें ये मिला कि दोनों ट्राइंगल का जो एक ही बेस के ऊपर है, एक ही लाइन के ऊपर दो ट्राइंगल है। चेक कर लो, ए डी बी या फिर ए बी डी, ऐसे बोल दो ए बी डी, तो ये लाइन है इधर ए बी डी इस ट्राइंगल के लिए, और फिर इस ट्राइंगल के लिए भी ए बी सी। चेक कर लो, ए बी सी, ए बी आता है दोनों ट्राइंगल पे, तो ए बी कॉमन हुआ कि नहीं, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन साइड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए बी दोनों ट्राइंगल पे है, जो दो ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, दोनों ट्राइंगल पे ए बी है, ठीक है, कॉमन साइड। तो फिर हमें क्या मिला, तीन चीज़ मिला, ये है साइड, ये है एंगल, ये है साइड। तो हम ऐसा लिख सकते हैं अभी, बाई एसएस क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए बी सी ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर क्वेश्चन पे ये भी पूछा कि क्या बी डी इज इक्वल टू ए सी होगा, क्या दोनों ट्राइंगल का बी डी इज इक्वल टू ए सी हो सकता है। देखो बी डी और ए सी, क्या ये दोनों ट्राइंगल का बी डी जो अलग अलग साइड है वो इक्वल हो सकता है। तो हम बोलेंगे अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सीपीसीटी। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, बाई सीपीसीटी क्राइटेरिया, बाई सीपीसीटी प्रॉपर्टी we can write property dy, we can write by CPCT property we can write, what can we write, b d is equal to AC। ये भी प्रूफ हुआ, ये रोमन नंबर 2 था, ठीक है। रोमन नंबर 1 ये था, रोमन नंबर 3 भी पूछा इसमें। थर्ड भी क्या पूछा, थर्ड में पूछा ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी, ए बी डी यहाँ पे जो एंगल है बी ए सी ये एंगल इक्वल है, ठीक है, ठीक है। तो हम फिर से क्या बोलेंगे, बाई सीपीसीटी वी कैन राइट दिस थिंग्स बिकॉज दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस। दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंस है तो उनके जो सीपीसीटी प्रॉपर्टी के कारण उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है। देखो भाई, ये जो एंगल है इस ट्राइंगल का और ये जो एंगल है इस ट्राइंगल का, वो दोनों आपस में इक्वल है सीपीसीटी के कारण, ठीक है, ठीक है। तो मैं थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पे प्रूव करता हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कहता है हमें प्रूव करना है
BAC इज इक्वल टू ABD 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 इज इक्वल टू BAC। ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे प्रूव? हम जो लिखते हैं टू प्रूव हम क्या करेंगे, देखो इसको मिटाते हैं। हम अभी ऐसा लिखेंगे, हमें अभी मिला है एज ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ABC, so by CPCT we can write angle ABD is equal to angle BAC। ABD is equal to angle BAC, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पूछा है, मान लो AB एक लाइन सेगमेंट है और इसके ऊपर तुमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और दोनों परपेंडिकुलर इक्वल डिस्टेंस का है। ये जितना है ये भी इतना है, तो ये दोनों इक्वल हैं। अगर हम इनको ज्वाइन कर दे तो ये बीच में इंटरसेक्ट करता है। मान लो ये O है। हमें प्रूव करना है CD AB को बाइसेक्ट किया। CD ने AB को बाइसेक्ट किया, तो कोई भी लाइन दूसरा लाइन को बाइसेक्ट किया, इसका मतलब क्या है कि वो लाइन इक्वली डिवाइड होगा। मतलब OB इज इक्वल टू OA ऐसा होगा, ठीक है। OB इज इक्वल टू OA ऐसा होगा, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। गिवन है क्वेश्चन पे, क्या गिवन है? AB क्या है? इज लाइन सेगमेंट। AB एक लाइन सेगमेंट है। BC एंड AD आर इक्वल परपेंडिकुलर, ठीक है। CULARS BC एंड AD आर इक्वल परपेंडिकुलर, ये दोनों इक्वल है। हमें प्रूव करना है टू प्रूव CD bisects AB और इसका मतलब क्या है? CD बाइसेक्ट का मतलब इक्वली डिवाइड करना, किसको? AB को। तो OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब देखो बहुत आसान तरीका है इसका। हमें कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्राइंगल है, यहाँ पे एक ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करते हैं। तो बाई CPCT वी कैन राइट दिस थिंग। CPCT के कारण ऐसा हो जाएगा, इस ट्राइंगल का ये पोर्शन इस ट्राइंगल का ये पोर्शन इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना होगा पहले, इससे पहले हम नहीं कह सकते, ठीक है। इन ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल ODA वी है। ये दो ट्राइंगल का हमारे पास क्या है? हमारे पास BC इज इक्वल टू AD, ये क्वेश्चन पे गिवन था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पे गिवन है। OBC इज इक्वल टू OAD, दोनों ही 90 डिग्री हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वल परपेंडिकुलर था, ठीक है, गिवन। फिर देखो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, अगर दो लाइन आपस में ऐसे इंटरसेक्ट करें तो ये दो एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल भी होता है। तो यहाँ पे भी देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है।
क्या हम ऐसा लिख सकते हैं BOC इक्वल टू AOD, और रीजन क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो इस बार हमें क्या मिला, S A, इसे हम यूज करके क्या लिख सकते हैं इधर, therefore SAA, इसको हम बोलेंगे ASA, तो बाई ASA क्राइटेरिया, therefore by ASA criteria triangle OBC congruence triangle ODA, ये तो प्रूफ हुआ, लेकिन हमें तो ये प्रूफ करना था। तो बाई CPCT we can write जो मांगा था उसको पूरा कर दो, OA इज इक्वल टू OB, और इसका मतलब क्या है, CD बाइसेक्ट AB, इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था, अब इसका मतलब ये होगा, दैट मीन्स CD बाइसेक्ट AB, ये प्रूव हुआ, ब्रैकेट में लिख सकते हो, तो प्रूफ। अच्छा देखो, जो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दो लाइन है आपस में पैरेलल, L पैरेलल M, ठीक है, और भी दो लाइन ऐसे ले लो PQ, ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब देखो, इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को B, और इसको C, और इसको D, A से C ज्वाइन कर दो, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन पे दिया था, गिवन L पैरेलल M and P पैरेलल Q intersect each other at A, B, C and D रेस्पेक्टिवली। इतना तक हमें पता चला क्वेश्चन पढ़ने के बाद। फिर हमसे पूछा ये प्रूव करके दिखाओ, टू प्रूव ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंस होगा ट्राइंगल ADC का, CAD बोल सकते हो, CDA बोल सकते हो, बहुत कुछ, ACD ADC CDA कुछ भी बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। प्रूफ, जब भी हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना हो तो सबसे पहला लाइन क्या होगा, ये दो ट्राइंगल पे हमें क्या मिलता है वो चेक करना। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC वी हैव, चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर ये दोनों पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल हैं, तो ये लाइन का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है, देखो तो जब भी तुम Z को याद रखो, इसको याद रखने लगता है, Z पे जो एंगल बनता है तो वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी पैरेलल, ये दोनों आपस में पैरेलल, ये पैरेलल है, ये ट्रावर्सल है, तो यहाँ पे भी ये ट्रावर्सल का जैसा काम कर रहा है। सिमिलरली वी कैन राइट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यस और नॉट। अब देखो, ये जो AC है ये इस ट्राइंगल पे भी है, AC इस ट्राइंगल पे भी है, तो ये कॉमन साइड हुआ, तो इस प्यारा से इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे उठाते हैं, ठीक है। पहला बात है DAC ACB, फिर है ये एंगल और ये एंगल खत्म हुआ। अब दूसरा बारी इसका है, नाम क्या होगा देखो, ACD
BACD ये किसका इक्वल है? इसका नाम क्या होगा? BAC। ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसका इक्वल है। ठीक है, ये लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में ये सब कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ लिया था। अब ट्राइंगल चैप्टर में हमें डायरेक्ट इस्तेमाल करना है। कौन ऑल्टरनेट है, कौन वर्टिकल अपोजिट है, कौन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, सब हमने पढ़ लिया था लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में। ठीक है, अभी डायरेक्ट इस्तेमाल करना है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है क्योंकि ऑल्टरनेट है। और एक इन्फॉर्मेशन क्या था? और एक इन्फॉर्मेशन AC इज इक्वल टू AC, ये क्या है? कॉमन साइड। कॉमन साइड तुम चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, मैंने इधर लिखा। पहला क्या है? साइड एंगल, दूसरा क्या है? साइड, फिर भी एंगल। तो पहला एंगल, दूसरा साइड और थर्ड भी एंगल। तो हमें मिला बाई ASA क्राइटेरिया, ASA क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ADC, ये हमें प्रूव करने के लिए भी बोला था। देखो बच्चों, सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ तुम्हें ये क्राइटेरिया कैसे यूज करना है उसका प्रेजेंटेशन लिखते कैसे है। अगर एक बार तुमने ये सीख लिया तो कोई भी क्वेश्चन तुम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन है सारा। ठीक, अच्छा देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये कुछ ऐसा पूछ रहा है हमसे कि मान लो एक एंगल है ऐसा A और L नाम का एक लाइन लिया मैंने इधर, लाइन L बाइसेक्ट एंगल A, ये क्वेश्चन पे बोल दिया। लाइन L बाइसेक्ट एंगल A लिखते हैं हम इधर। लाइन L बाइसेक्ट एंगल A। और बच्चों देखो, बाइसेक्ट का मीनिंग क्या है? एंगल बाइसेक्ट। तो क्या होगा? ये इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, अब ये बोल दिया टेक B इज एनी पॉइंट, B इज एनी पॉइंट ऑन L, B इज एनी पॉइंट ऑन L। तो इसमें लेते हैं हम कोई भी पॉइंट B। ठीक है, B, तो B is any point on L and two perpendicular is drawn from B to arms of angle A। आर्म्स ऑफ एंगल है, एंगल A तो ये था एंगल A, इसका आर्म कौन है? ये वाला और ये वाला, इसका आर्म है। तो B से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बच्चों, वो भी कहाँ पे? आर्म्स ऑफ एंगल A। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे 90 डिग्री, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऐसे 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, इनका नाम रखते हैं Q और इनका नाम रखते हैं P। ठीक है, हमसे पूछा टू एंगल ट्राइंगल ABB कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल AQB, हमसे ये पूछा। देखो बच्चों, लाइन L बाइसेक्ट एंगल A, मतलब क्या है? ये दोनों एंगल इक्वल है। इसका नाम क्या है? QAB। इसका नाम क्या है? BAP। तो ये इक्वल है। QAB इज इक्वल टू BAP, हम पहले ही लिख सकते हैं प्रूफ। तो इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB वी हैव, ये है हमारे पास बच्चों कि AB इज इक्वल टू AB, ये कॉमन साइड है। ठीक है, AB इज इक्वल टू AB, ये कॉमन साइड है। ठीक है, दूसरा चीज देखो, ये तो कॉमन साइड है। दूसरा चीज है ये 90 ये 90,
तो हम लिख पाएंगे ऐसे बी क्यू ए इजगल टू बी पी ए इजगल टू 90। कैसे पता चला? गिवन है क्वेश्चन पे, ठीक है। और एक इन्फॉर्मेशन है, ये लाइन एल इसको एंगल ए को बाइसेक्ट किया था, इसके कारण ये दोनों एंगल इक्वल हुआ था। क्यू ए बी बी ए पी ये भी गिवन है, ठीक है। तो हमें क्या मिला? ए एंगल साइड एंगल। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम ऐसा लिख सकते हैं therefore by ASA criteria triangle APB congruence triangle AQB congruence triangle AQB। तो पहला क्वेश्चन फिनिश। ये रोमन 1 था, ठीक है, ये रोमन 1 था। तो मैं इसको मिटाता हूँ। तुम आराम से वीडियो को पॉज करके उठा लो। तो हमें क्या मिला? APB और AQB ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है। तो हम ऐसा अभी रोमन 2 में ऐसा पूछा, रोमन 2 में टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है BQ इज इक्वल टू BP, हमें प्रूफ करना है BQ इज इक्वल टू BP, ठीक है, BP इज इक्वल टू BQ, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। रोमन 2 में हमें पूछा BP इज इक्वल टू BQ, ठीक है। और ऑल्सो यू कैन से B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ A एंगल के जो आर्म्स है इनसे इक्वल डिस्टेंस दूरी पे है कौन? B पॉइंट जो L के ऊपर है, ठीक है। इसका ही दूसरा मीनिंग ऐसा है, ठीक है। इसका दूसरा मीनिंग क्या है? और ऑल्सो यू कैन राइट B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल A, ठीक है। प्रूफ अभी हमने क्या देखा? एज ट्राइंगल APB congruence triangle AQB, so by CP/CT we can write, ये प्रॉपर्टी हमें यूज करने के लिए मिलता है। we can write BP is equal to BQ, BP is equal to BQ, बस हो गया, प्रूफ हो चुका है, बहुत आसान है, ठीक है। अभी शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। वो कहना चाहता है कि मान लो तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है ABC, इनके ऊपर तुमने और एक ऐसे लाइन खींचा, नाम रखा D, बोल दिया क्वेश्चन पे AB और AD ये इक्वल है। हमें AC और यहाँ पे एक पॉइंट है AE, AC एंड AE ये दोनों भी इक्वल है, ठीक है, ये दोनों भी इक्वल। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्राइंगल मिला, पर हमें पूछा जो गिवन है वो लिखते हैं पहले। गिवन क्या क्या गिवन है कि AC क्या है? AE का इक्वल है, एंड AB क्या है? AD का इक्वल है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन भी दे दिया BAD ये एंगल, EAC ये एंगल B इक्वल है, BAD इज इक्वल टू EAC, ये भी क्वेश्चन पे दे दिया, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन पे गिवन है। टू प्रूफ हमसे पूछा, ये प्रूफ करके दिखाओ कि ट्राइंगल ABC
congruence triangle ABC, congruence ADE, 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 ADE हमसे पूछा ABC, ADE ये दोनों इक्वल, हमसे पूछा BC एंड DE, ये नहीं, BC एंड DE, DE इज इक्वल, ये दोनों इक्वल हैं। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं BC इज इक्वल टू DE हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, देखो ट्राइंगल ढूंढना है, क्योंकि जब भी दो साइड इक्वल तुम्हें प्रूफ करने के लिए बोले, कोई भी कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो, साइड इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है, तो तुम्हें ढूंढना होगा तो ट्राइंगल, उसको कर दो कॉन्ग्रुएंस। अगर कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हुआ तो CPCT से तुम बोल सकते हो, CPCT प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बोल सकते हो कि वो दोनों साइड भी इक्वल होगा, दो ट्राइंगल का अलग अलग ट्राइंगल होना पड़ेगा। BC रिलेटेड ट्राइंगल कौन सा, देखो BC रिलेटेड ट्राइंगल हमें पता चला ABC है, इन ट्राइंगल ABC एंड DE रिलेटेड ट्राइंगल कौन सा होगा, ADE, ऐसा होगा, वही है। ये दो ट्राइंगल का मेरे पास क्या है, ठीक है, देख लो क्वेश्चन में पहले से ही दे दिया था कि इस ट्राइंगल का जो AB है और इस ट्राइंगल का जो AD है वो इक्वल है, ठीक है। फिर हमें पता चला BAD, ये क्वेश्चन पे दिया है, BAD इज इक्वल टू EAC, ठीक है। एक काम करते हैं, देखो BAD, ये तो ट्राइंगल हमारे पास नहीं है ना, हमारे पास तो BAC, तो ये एंगल हमारा ज़रूरत का नहीं है। एक काम करते हैं, ये जो छोटा सा एंगल है, ये एंगल इसके साथ भी जोड़ते हैं, ये एंगल इसके साथ भी जोड़ते हैं। अगर हमने ये एंगल को इसके साथ जोड़ा तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, पूरा एंगल बन जाएगा BAC जो इस ट्राइंगल का है। फिर अगर हम इसको और इसको जोड़ते हैं तो बनेगा EAD जो इस ट्राइंगल का है, और वो दोनों इक्वल बन जाएगा, ठीक है। तो हमें लिखना है ऐड एंगल DAC ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा देखते हैं, BAD प्लस DAC इज इक्वल टू EAC प्लस DAC, ठीक है। चेक कर लो बच्चों, BAD क्या होता है, BAD ये BAC मिलके ये पूरा एंगल नाम क्या है, BAC, तो इधर हम लिखेंगे BAC, EAC और DAC, EAC साथ में DAC, मतलब ये दोनों एंगल मिलके ये पूरा एंगल नाम क्या होगा, EAD, ठीक है। तो हमें पहले मिला था एक साइड जो गिवन था, बाद में एक एंगल भी मिला हमें जो हमने अभी डिराइव किया। और थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है, AC इज इक्वल टू AE, ये भी क्वेश्चन पे दिया था, हम इधर लिखते हैं AC इज इक्वल टू AE, ये भी क्या है, गिवन। तो ये था साइड, यहाँ पे है एंगल, ठीक है, ये साइड था, ये एंगल है, और ये भी एक साइड है। तो बाई SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ABC congruence triangle ADE, therefore by CPCT we can write by CPCT we can write BC is equal to DE, BC is equal to DE, फिर क्वेश्चन में लिख दो प्रूफ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर होगा अभी 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी एक पॉइंट है जो ए बी का मिड पे है, एकदम मिडल पे है, ठीक है। पी गिवन पी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। हमने ए बी के लाइन, ए बी जो लाइन है इसके सेम साइड पे, एक ही साइड पे 2 पॉइंट लिया, नाम रखा प्यारा सा ई डी। क्वेश्चन पे ये कह दिया है बी ए डी, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी ई, बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई, बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई। ये एंगल आपस में इक्वल है, ठीक है। फिर हमसे ये भी बोल दिया, और इसको भी ज्वाइन कर दो, फिर इसको भी ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो हमने ये भी बोल दिया ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये भी इक्वल है। इतना तक क्वेश्चन पे गिवन था। टू प्रूफ, हमसे ये प्रूफ करने के लिए बोला कि ट्राइंगल बी ए पी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ई बी पी, ठीक है। प्रूफ तो हम क्या करेंगे, देखो पहले तो हमें लिखना है जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है उनका नाम, ट्राइंगल बी ए पी एंड ट्राइंगल ई बी पी वी हैव। इनमें हमसे इन दो ट्राइंगल पे हमें क्या मिला, क्वेश्चन पे गिवन था ये एंगल इक्वल है, बी ए, अच्छा बी ए डी होगा, बी ए डी होगा। जल्दी में सिली सा मिस्टेक तो हो जाता है। बी ए डी ए बी ई दोनों इक्वल है, गिवन, ठीक है। ये भी गिवन था ई पी ए डी पी बी, और ये दोनों एंगल इस ट्राइंगल पे नहीं आता। डी ए पी में ये पूरा एंगल आता है और यहाँ पे हाफ एंगल है, कोई फायदा है नहीं। देखो ये एंगल का नाम क्या है, ई पी डी। अगर मैं ये एंगल इसके साथ जोड़ दूँ तो ये कॉम्प्लीट इतना एंगल बनता है जो इस ट्राइंगल पे आता है, ए पी डी। और अगर मैं इसके साथ ये पोर्शन जोड़ दूँ तो ये पूरा एंगल होता है, इसका आ जाता है बी पी ई, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल बन जाएगा, और जो हमें ये दोनों एंगल इस ट्राइंगल से ही मिलता है। तो क्या हम ऐसा करते हैं, ऐड कौन सा, ई पी डी, एंगल ई पी डी ऑन बोथ साइड, क्या होगा, ई पी ए प्लस ई पी डी डी पी बी प्लस ई पी डी। तो हमें क्या मिला, हमें मिला ए पी ई पी ए मिलकर ए पी डी, इधर होता है ए पी डी, और डी पी बी ये होता है बी पी ई, ठीक है। तो ये भी प्रूव हुआ। और क्वेश्चन पे कह दिया था P एक मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। इसका मतलब क्या है, ए पी इज इक्वल टू पी बी है, ए पी इज इक्वल टू पी बी है। अगर ये मिड पॉइंट पे है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, तो हम लिख पाएंगे इधर ए पी इज इक्वल टू पी बी, ये भी गिवन था,
क्या मिला हमें, एक एंगल मिला, इधर एक एंगल मिला और इधर एक साइड मिला, बाई ए क्राइटेरिया ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल EBP। तो ये प्रूव हुआ, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है। और साथ में रोमन नंबर 2 पूछा AD इज इक्वल टू BE, ये रोमन नंबर 1 था, AD इज इक्वल टू BE, AD इज इक्वल टू BE। ये दोनों जो साइड है वो उसी ट्राइंगल के हैं जिनको हमने अभी कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया। तो रोमन नंबर 2 हम इधर लिख सकते हैं, कोफ्ते में लिख लो छोटा करके, बाई CP we can write क्या मांगा, BE is equal to AD, BE is equal to AD। ठीक है, रोमन नंबर 2 भी इधर ही प्रूव होता है। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा बोल दिया कि मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ACD, ठीक है, एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ये क्वेश्चन पे बोल दिया है गिवन ABC is a right angled triangle at C, right angle triangle at C। फिर पूछा, इसका मतलब है कि ACB क्या है, 90 डिग्री। फिर ये बोल दिया M is the mid point of hypotenuse। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जहाँ पे 90 डिग्री है इसको ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज AB, M मिड पॉइंट है AB का, इसको M मान लेते हैं M। ठीक है, मतलब है BM इज इक्वल टू AM। ठीक है, फिर हमसे ये पूछा, अगर हम CM को ज्वाइन कर दे और इसको आगे प्रोड्यूस कर दे, इतना तक प्रोड्यूस करे और नाम D रखे ताकि CM और DM इक्वल हो। जॉइन CM and produce up to D, in such that CM is equal to DM, यहाँ तक क्वेश्चन पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन पे प्रोवाइडेड है। हमसे पूछा पहला रोमन नंबर 1 टू प्रूफ ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल BBC, not DBC, BDM or BDM, AMC and BDM, these two triangles we have to prove congruence. Proof in triangle AMC and triangle BDM we had हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं CM इज इक्वल टू DM, फिर AM इज इक्वल टू BM।
ठीक है। फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब है AMC इज इक्वल टू DMB। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ठीक है। हम ऊपर का मिटाते हैं अभी। देखो तो हमें क्या मिला? एक साइड और एक साइड और एक एंगल। देयरफॉर बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल DMB ये प्रूव हुआ। ठीक है, ये प्रूव हुआ। DMB नहीं, BDM एक ही बात है, फिर भी हम सेम लिखते हैं जो प्रूव करने के लिए पूरा। रोमन 1 फिनिश। फिर रोमन 2 में पूछा, ट्राइंगल एंगल DBC इज ए राइट एंगल, एंगल DBC इज ए राइट एंगल। हमें ये राइट एंगल प्रूव करना है। टू प्रूफ इसका मतलब है DBC इज इक्वल टू 90 डिग्री होना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो नीचे को मिटाते हैं। अब देखो अभी हमने प्रूफ करके आया, ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंस है। प्रूफ ट्राइंगल AMC as triangle AMC congruence triangle BDM, so by CPCT we can write DB is equal to AC, another thing we can write DB is equal to AC, and this angle and this angle, this much, these two angles are equal, ये ट्राइंगल का ये छोटा एंगल, ये ट्राइंगल का ये छोटा एंगल इक्वल है CPCT के कारण। DBM इज इक्वल टू SCM। ठीक है, इतना तक हमारे पास है। ये इक्वल है, ये इक्वल है, फिर DB और SC इक्वल, ये हम लिख पाते हैं। हमें चाहिए DBC 90 डिग्री। देखो एंगल C कितना है? वो तो 90 डिग्री है, तो हाफ ऑफ एंगल C क्या होगा? 45। तो ये भी कितना होगा? 45, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ठीक है, तो हम लिखेंगे वी नो गिवन है एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन, तो फिर हाफ ऑफ एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ 90। ACB का हाफ उसका 90 का हाफ होगा, तो ACB का हाफ हम क्या लेंगे? ACM लेंगे। ये हमारा रिक्वायरमेंट है। एंगल ACM इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर ACM 45 है तो DBM भी 45 होगा। देयरफॉर DBM इज इक्वल टू ACM इज इक्वल टू 45। देखो ये भी 45, ये भी 45। ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, अगर ये दोनों एंगल भी इक्वल होता है तो ये भी 45 होगा, है कि नहीं? देखो है कि नहीं? तो हमें क्या लिखना है? देखो ये जो छोटा सा ट्राइंगल है MBC, इसमें ये और ये इक्वल, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो अपोजिट दोनों एंगल इक्वल होगा। ठीक है, एज
एज CM is equal to BM. So triangle MBC is an isosceles triangle. Isosceles triangle ऊपर का मिटा देते हैं. आइसोसेलेस ट्राइंगल, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो देखो बच्चों ऐसा होगा MBC इज इक्वल टू MCB. ये दोनों एंगल इक्वल होगा. ये 45 था, ये 45 है क्योंकि ये 90 डिग्री था, पूरा क्वेश्चन भी बोल दिया. ये 45 है तो ये कितना होगा अगर ये इसके इक्वल है तो 45 होगा. ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल MBC, ये दोनों इक्वल है, वो भी कितना है, वो भी 45 है. ठीक है, देयरफॉर एंगल DBC इज इक्वल टू DBM प्लस MBC होगा, यानी कि 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री होगा, और इससे हमें मिलता है 90 डिग्री. DBC कितना मिला, 90 डिग्री. और DBC 90 डिग्री आने का मतलब क्या है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है. देयरफॉर एंगल DBC इज ए राइट एंगल. राइट एंगल. फिर हमसे पूछा DBC ACB, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है. DBC ACB रोमन नंबर 3, इसमें क्या पूछा कि ट्राइंगल DBC इसको कॉन्ग्रुएंस कर दो किसके साथ, ACB के साथ. ठीक है, बहुत बढ़िया. ये टू प्रूफ है, टू प्रूफ, तो हम प्रूफ करेंगे अभी. देखो पहले ही लिखना है इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB वी हैव. ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिला, BC देखो कॉमन साइड है, DBC इसमें BC है, ACB इसमें BC है. चेक करके देखो दोनों ट्राइंगल में BC आता है, तो BC कॉमन साइड है, BC इज इक्वल टू BC कॉमन साइड. ठीक है, फिर देखो अभी प्रूफ करके आया था, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस रोमन नंबर 1 पे प्रूफ किया था, इसके कारण बाई CPCT के कारण ये दोनों इक्वल था. तो हम लिखेंगे इधर DB इज इक्वल टू AC. रीज़न क्या है, एज ट्राइंगल MC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल DBC, जो हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया है. ठीक है, फिर है एक साइड मिला, दूसरा साइड मिला, और एक एंगल चाहिए. अभी प्रूफ किया था DBC और ACB दोनों ही 90 डिग्री है. देयरफॉर SAS बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल नाम क्या होगा, DBC कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ACB, ये भी प्रूव्ड हो चुका है. ठीक है, रोमन नंबर 3 भी प्रूव्ड हो चुका है. ठीक है, अभी रोमन नंबर 4 प्रूव करना बाकी है. CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. चलो इसमें थोड़ा सा और देख लो, क्या हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं, बाय CPCT वी कैन राइट, अगर ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंस है तो बाय CPCT वी कैन राइट देयर हाइपोटेन्यूज आर इक्वल. दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है तो दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा. तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD, दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD. ठीक है. तो रोमन 4 में हमें पूछा टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. ठीक है, CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. अभी हमने क्या लिखा, CPCT के कारण AB इज इक्वल टू CD, इसका यूज़ करना है. ठीक है, इसका यूज़ करना है. ठीक है, प्रूफ हमें पता है
ए बी इज इक्वल टू सी बी। देखो ए बी का मतलब क्या है, ए एम प्लस बी एम, ए बी का मतलब यही है। अच्छा ए बी को ए बी रहने दो, और इधर है सी डी, सी डी को ऐसा लिख दो सी एम प्लस डी एम, और क्वेश्चन पे दिया था सी एम डी एम इक्वल है, तो सी एम प्लस डी एम के जगह में भी हम सी एम लिख सकते हैं, क्योंकि सी एम डी एम इक्वल है। चेक करके देखो, पहले ही उठाया था, सी एम डी एम इक्वल, इधर ए बी, दोनों मिलके क्या होगा 2 सी एम, इधर ए बी, 2 इंटू में है, इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड, हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू सी एम इज इक्वल टू सी एम। क्या हम इसको ऐसे प्यार से लिख सकते हैं, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, जो क्वेश्चन पे मांगा वो सेम सेम हुआ, लिखो प्रूव। ठीक है, ठीक है, कोई शक, कोई डाउट? अगर कुछ भी डाउट हो तो आप जो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हो, ठीक है, और हम इसका जवाब भी देंगे।